नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू इंट्रोडक्शन। आज हम लोग देखेंगे कि सी लैंग्वेज का सेटअप कैसे किया जाता है अपने कंप्यूटर में। सबसे पहले हमें अपने ब्राउज़र में जाना होता है। किसी भी ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको ब्राउज़र में सर्च करना है VS कोड। ठीक, ये हमारा कोड एडिटर है। हम लोग VS कोड का इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि VS कोड काफ़ी कम स्टोरेज खाता है और ज़्यादा जल्दी चलता है, फास्ट है और इसके लिए एक्सटेंशन काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोग VS कोड का इस्तेमाल करेंगे और बस शुरुआत वाली लिंक पे, पहली लिंक पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद डाउनलोड फॉर विंडोज़ या फिर आपके पास अगर मैक है तो मैक के लिए डाउनलोड कर लें और फिर ये डाउनलोड का बटन दबा दीजिए। डाउनलोड हमारा शुरू हो चुका है। साइट खोलते ही जो आप डाउनलोड का बटन दबाएंगे वैसे ही आपका डाउनलोड शुरू हो जाएगा। ये सारे आइकन हम लोग हटा देते हैं टूल बार से क्योंकि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें केवल डाउनलोड्स की ज़रूरत है और उसको टूल बार पे लगा देते हैं। अब हम लोग फाइल में चले जाएंगे और ये हम लोग का डाउनलोड हो गया है। ठीक है, आप पाथ देख लीजिए किस पाथ पे डाउनलोड हुआ है और फिर इसको बंद कर दीजिए। हम लोग फिर से जाएंगे अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे सर्च करेंगे MinGW। ठीक है, बस। और उसके बाद क्या सर्च किया हमने? MinGW। ठीक है, MinGW सर्च करने के बाद पहली लिंक पे आप क्लिक करेंगे और इसे डाउनलोड कर लेंगे। ग्रीन कलर का यहाँ पे बटन होगा और 5 सेकंड में आपका डाउनलोड चालू हो जाएगा। चालू डाउनलोड हो चुका है तो हम लोग फोल्डर पे जाएंगे जिस फोल्डर पे है और यहाँ से इसे ओपन कर लेंगे और इंस्टॉल करेंगे। देख लीजिएगा कि ये सी ड्राइव पे इंस्टॉल होए। ठीक है, सी ड्राइव पे ही हमारा कोड चलेगा तो सी ड्राइव पे ही ये इंस्टॉल होना चाहिए और हम लोग यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू। और अब थोड़ा समय लगाएगा, कंप्यूटर 5 या 6 मिनट, और ये डाउनलोड हो जाएगा। और ये डाउनलोड हो चुका है और देखिए कंटिन्यू बटन हाईलाइट हो गई है और हम लोग अब करेंगे कंटिन्यू। और ये सारे चेक बॉक्स आपको दिख रहे हैं, जो नई विंडो खुली उसमें जितने सारे चेक बॉक्स दिख रहे हैं उसे हम मार्क कर देंगे इंस्टॉलेशन के लिए। क्लिक करेंगे और हम लोग ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। जब आपके सारे मार्क हो जाएं तो फिर आप ये लेफ्ट साइड पे ऊपर आएँ और टूल बार पे हम लोग इंस्टॉलेशन पे जाएंगे। इंस्टॉलेशन पे गए और हम लोग लिखेंगे अप्लाई चेंजेस। उस ऑप्शन को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और अप्लाई कर देंगे और ये 5 या 6 मिनट में ये भी हो जाएगा और इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज कर दीजिएगा और इसे भी क्लोज कर दीजिए, इसे भी क्लोज कर दीजिए। अब देखिए हमारा कंपाइलर रेडी है और हमारा टेक्स्ट एडिटर रेडी है। अब हमें पाथ सेट करना पड़ेगा तो हम लोग फाइल मैनेजर में जाएंगे और फाइल मैनेजर में जाने के बाद दिस पीसी में जाइए। ठीक, उसके बाद अपनी सी ड्राइव पे जाइए। सी ड्राइव पे आपको MinGW का फोल्डर दिखेगा। अगर ना दिखे तो आप दिस पीसी पे जाके इस जगह पर सर्च कर लीजिए MinGW। ठीक है, और जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने एक फोल्डर दिखेगा MinGW नाम से, इसे ओपन कर लीजिए। अब इसके बाद ये जो बिन का फोल्डर है BIN, इसके अंदर जाइए और ये जो पाथ यहाँ पे लिखा हुआ है ये पाथ, इसे हम लोग करेंगे Ctrl+C दबा के कॉपी। ठीक है, Ctrl+C या फिर लेफ्ट क्लिक करिए इस पे और कॉपी कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग जाते हैं अपनी सेटिंग्स पे, विंडो और आई दबा के। अब हमें अपने जाना है अबाउट सेक्शन में। अबाउट सेक्शन में जाके एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाइए
और एडवांस सिस्टम सेटिंग में आप जब जाएंगे तो उसके बाद आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे चले जाइएगा। आप सिस्टम वेरिएबल्स आपको दिखेगा, उस पे एडिट बटन पे जाइएगा और एक न्यू वेरिएबल आपको एडिट करना है। और या इस न्यू ऑप्शन को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपका कर्सर एक नई लाइन पे जाएगा। शिफ्ट इंसर्ट दबा के आपको वो पाथ इंसर्ट करना है जो आपने सिलेक्ट किया था फाइल से बिन का, या फिर लेफ़्ट क्लिक दबा के पेस्ट कर दीजिएगा और फिर ओके कर दीजिएगा। यहाँ पर भी ओके और इधर भी ओके। अब हम इसे बंद कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग फाइल मैनेजर पे फिर से आएंगे। अब हमारा पूरा सिस्टम तैयार है सी चलाने के लिए। अब हम लोग फाइल मैनेजर पे आएंगे और डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड्स पे हमें VS कोड सेटअप एप्लीकेशन दिखेगी, इसे हम लोग ओपन कर लेंगे। ये सारे एग्रीमेंट हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट सी ड्राइव पे हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे और नेक्स्ट करेंगे। ये सारे टास्क आइकन आपको सिलेक्ट कर लेने हैं टिक करके और फिर नेक्स्ट दबा देंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। हमारा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो चुका है, ये फिनिश करेंगे हम और ये अपने मन से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट सेक्शन पे अभी ये सारे कोई भी पाथ सिलेक्ट नहीं करने। नेक्स्ट सेक्शन मार्क डन। ठीक, अब हमारी एक फाइल हमें खोलनी है। मान लीजिए न्यू फाइल पे देखिए, अभी आपके पास ये वर्क स्पेस खुलेगा और इस पे कोई फाइल नहीं खुली हुई है। सी जो लैंग्वेज है वो एक फाइल पे बेस्ड होती है। एक फाइल जिस पे आप टेक्स्ट लिखेंगे सी का, वही रन होती है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पे या फिर प्रोसेसर पे। ठीक है, तो हम लोग फाइल पे जाके एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे। हमको फाइल कैसे बनानी, न्यू फाइल पे हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, और टेक्स्ट फाइल पे जाएंगे। पाथ हमें अभी नहीं शो कर रहा है तो हम लोग न्यू टेक्स्ट फाइल या फिर एक सेकेंड हम लोग न्यू फाइल पे जाते हैं। न्यू फाइल पे जाने के बाद फाइल का नेम लिख देते हैं हम लोग, जो भी हमें लेना है। जैसे कि अब हमने लिखा नमस्ते बस, और इसे सेव करिएगा अपने लोकेशन पे जो आपको सूटेबल लगती है, जो आप ढूंढ सकते हैं। जैसे कि हम सेव करेंगे इसे दिस पीसी में जाके, यूज़र में जाके, LI के अंदर वन ड्राइव पे चले जाते हैं क्योंकि वन ड्राइव बैकअप लेती रहती है। नमस्ते .c करके नाम से .c जरूर आपको लगाना है और क्रिएट फाइल कर देनी है। ठीक है, और हम लोगों की फाइल एक खुल के आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमें C और C++ का एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए हम लोग इस एक्सटेंशन, पहले तो हम इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, बहुत कम साइज़ है। सेटिंग्स पे जाते हैं हम लोग, सेटिंग्स ये नीचे, और सेटिंग्स पे जाते हैं। और विंडो जूम लेवल पे आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो अब आप लोगों को शायद दिख रहा हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक सिंपल सा कोड रन करके देखेंगे। उससे पहले हम लोगों को एक्सटेंशन डाउनलोड करना ज़रूरी है। एक्सटेंशन के बिना हमारा कोड रन नहीं होगा। हम यहाँ पे सर्च करेंगे C। एक्सटेंशन पे जाके आपको केवल C लिखना है और ये स्टार आइकन वाला एक्सटेंशन हमें इंस्टॉल कर लेना है। क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल का बटन आ जाएगा और इसे इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ये इंस्टॉल हो जाए हमें कोड रनर डाउनलोड करना है। कोड रनर ये एक्सटेंशन आपको दिखेगा .run कोड रनर। ठीक है, इस पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा और ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग इसको बंद कर देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और हम लोग एक नया कोड लिख के देख लेते हैं C का।
हम लोग इंक्लूड एक सस्ता सा कोड लिखेंगे जिससे आप सब फेमिलियर होंगे, नहीं भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम करवा देंगे। हम लोग कोड रन करेंगे जिसका नाम है नमस्ते भाई, ठीक। और बस इतना हमारा कोड है। और इसको रन करने के लिए हमें एक टर्मिनल पे जाना होगा, 3 डॉट पे क्लिक करें और फिर टर्मिनल पे जाएं, न्यू टर्मिनल, ठीक। अब देखिए हम लोग li फोल्डर पे हैं, ठीक है, और हमें रन करनी है ये वाली फाइल जो कि वन ड्राइव के अंदर है, ठीक है। तो li फोल्डर से वन ड्राइव में कैसे जाएंगे, cd लिखेंगे हम लोग, cd के बाद हम लोग लिखेंगे वन ड्राइव, इसके अंदर जाना है हमें। देखिए अब हम लोग वन ड्राइव के अंदर आ गए हैं। अब हम लोगों के सामने वन ड्राइव के अंदर जस्ट है हम लोग की फाइल namaste.c। इसे रन करने के लिए आपको जो कमांड लिखना है वो हम बता रहे हैं, सेम वही लिखना है, उसके अलावा कोई और नहीं लिखना है। तो आपको लिखना है gcc और फाइल का नेम namaste.c namaste.c हम लोग लिखेंगे और एंटर दबा देंगे। Ctrl+S दबा के आपको हर बार सेव करना पड़ेगा। जैसे ही आपने कोड लिखा Ctrl+S दबाइए एक साथ और उसे सेव कीजिए। फाइल को बिना सेव किए वो फाइल अपडेट नहीं होती है जो स्टोरेज में है आपकी, ठीक है। उसके बाद हम लोग जैसे ही ये फिर से लिखेंगे gcc namaste.c, हम लोगों की फाइल इस समय कंपाइल हो गई है। अब हम इसे रन करेंगे। तो रन करने के लिए .a.exe आपको लिखना है और एंटर दबाना है और हमारी फाइल रन हो जाएगी, ठीक है। तो आपने सीखा कि कैसे हम लोग सी का प्रोग्राम रन करते हैं अपने कंप्यूटर में और प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बनाते हैं अपने कंप्यूटर में, ठीक है। और बस इसी प्रकार से आपका सी रन होता है। अब इस पे हम लोग कुछ और भी कोड कर सकते हैं। %i, और इसे रन करते हैं। इसे भी आपको सेव करना पड़ेगा Ctrl+S दबा के, और इसमें हम लोग वही लिखेंगे जो पहले लिखा था। और हम लोगों का देखिए रन हो गया, i की वैल्यू लिख के आ गई 1 2, ठीक है। तो इस प्रकार से रन होता है सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज का कोड। और अब आज के बाद हम आपको हर दोपहर 12:30 बजे या फिर 3:30 बजे, नहीं 12:30 बजे हम पाइथन का कोड डालेंगे रोज, और 3:30 बजे सी का, ठीक है। तो जिसे भी क्लास लेनी हो, क्लास क्या लेनी हो, आप लोग जब भी चाहें तो पूरा देख सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके। और नोट्स ज़रूर बनाइएगा, बिना नोट्स के कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हाँ, इसमें iOS के लिए सिस्टम अलग होता है, मैक में जो भी लोग हैं उनके लिए सिस्टम अलग होगा। उन्हें gcc नहीं लिखना है, मतलब gcc लिखना है और a.exe की जगह पर लिखना है a.out, ./a.out, ठीक है, ऐसे।
./a.out, ये उन्हें लिखना है जिनके पास मैक है, ठीक है। बस तो फिर ख़त्म करते हैं।